ओम नमः शिवाय। मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप में महाकाल भोलेनाथ नीलकंठ भगवान की कृपा होगी। जैसा कि सारे त्यौहार निकल चुके हैं, अब दोस्तों मैं आपको शिव महिमा के बारे में आज बताना चाहता हूं कि शिव बड़े चमत्कारी हैं। यदि उनकी दिल से आप मन से पूजा करें तो शिव की महिमा बहुत निराली है। उसके बहुत से किस्से धार्मिक किताबों में मिलते हैं। उनमें से आज मैंने सोचा आपको एक सत्य कथा पर आधारित शिव जी की महिमा बताऊं। शिव जी जैसे कि आदि हैं और अंत भी हैं, अर्थात शिव सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। शिव महिमा से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। इनके चमत्कार चित्रित सबको पता है। आइए बताते हैं जो आपको धार्मिक ज्ञान के सागर में स्नान कराने को विवश कर देगी। एक शहर था जहां बहुत बड़ा मंदिर था भोलेनाथ का। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर में आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्रियाँ सिद्धमार्ग जैसे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वो मंदिर मार्ग में हम कभी मंदिर जाते तो हमें दोनों साइड या एक साइड मंदिर में दुकानें मिलती हैं। वहीं बहुत सी दुकानें थी। उन्हीं में से एक भोलेनाथ का भक्त था ओंकार, उसकी भी दुकान थी यही पूजा पाठ की। वह शिव का अटूट भक्त था। वह कई घंटों शिव की प्रातःकाल पूजा में लगा रहता था। दुकान में वह और उसका छोटा बेटा बैठता था। छोटे बेटे का नाम कार्तिक था, जो कि केवल मात्र 8 वर्ष का था। कार्तिक की माँ का देहांत हो गया था बचपन में ही। हालांकि कार्तिक दुकान के कामकाज के साथ अपनी पढ़ाई में बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वह अपने सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता था। ओंकार अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। ओंकार की पत्नी कार्तिक को जैसे पता है थी नहीं, तो कार्तिक को ओंकार ने माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। बचपन से कार्तिक को ओंकार ने बहुत प्यार किया। बहुत ओंकार कार्तिक ने भी अपने पिता का साथ दिया। कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वह घर में काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। जिंदगी बहुत मज़े से चल रही थी, लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान हुआ कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। इसका सीधा मतलब था कि जिसकी स्वयं की ज़मीन होगी वही यहाँ धंधा कर सकता है। ओंकार अपने घर में पूजा कर रहा था। जैसे ही ओंकार को ये बात पता चली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मंदिर परिसर की वह दुकान उसकी रोज़ी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास कोई आमदनी का ज़रिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट गया। ओंकार की आंखों में आंसू आ रहे थे, ऐसे जैसे गंगा जमुना बह रही हो, ऐसे तीव्र आंसू हो रहे थे। वह शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हैं मुझे इतनी तकलीफ प्रभु, मैंने क्या पाप किया है। कुछ देर बाद ओंकार शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान के सामान खाली करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है। इसके लिए लाउड स्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान होता रहता है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य था, यानी कॉरिडोर नया बनाना था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी ज़मीन पर दुकानें बनाने की इजाज़त दी, लेकिन उन ज़मीन को लीज़ पर दे दिया जाना था और लीज़ की रकम लगभग ज़मीन की कीमत के बराबर पहुंच रही थी, जो कि ओंकार की पहुंच से बाहर थी। ओंकार दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने लीज़ पर ज़मीन लेने का निश्चय किया और आवेदन पत्र भर देता है और 2 दिनों के अंदर 35% राशि जमा कराने का नोटिस मिलता है। इसके कई सालों से दुकान से पैसा जो उसने कमाया था, थोड़ा बहुत जो पूंजी थी, वो उसने सारी 35% रकम जमा करवा देता है। बाकी बचाया हुआ पैसा बैंक उससे कहता है 15 दिनों के अंदर जमा कराना है। ओंकार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमें ये ज़मीन कुछ भी हो करके लेनी है। मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बाकी पैसों के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं। कार्तिक उम्र में छोटा ज़रूर था, लेकिन वह बहुत समझदार था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। ओंकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंचता है। वहां प्रबंधक कहते हैं कि लोन के लिए आवेदन देता है। बैंक का मैनेजर उनसे कहता है कि आपको बैंक लोन तभी दे सकता है जब आप किसी व्यक्ति गारंटी दे जिसका यहाँ खाता हो। ओंकार इस बात से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था।
वह यहाँ पहली बार आया था। ओंकार हताश होकर बैंक के बाहर बैठ जाता है, सर पकड़कर अपना बाहर बैठा होता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए आता है और वह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और ओंकार से पूछता है, क्या बात है, क्यों परेशान हो। ओंकार अपनी समस्या सारी बताता है। तभी व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मेरा भी खाता इसी बैंक में है। यह बात सुनते ही ओंकार के चेहरे पर चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज़ लेकर बैंक के अंदर दोबारा चल देता है। ओंकार अंदर पहुंचकर बैंक मैनेजर के सामने गारंटी के तौर पर उस व्यक्ति को प्रस्तुत करता है। सारी प्रक्रिया होते ही ओंकार को बैंक से लोन मिल जाता है। वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और ज़मीन में पंजीकरण करवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा कराने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही ओंकार की ज़मीन दे दी जाती है। 2 दिनों के अंदर ओंकार लकड़ी की दुकान बनवाकर ओंकार दुकान के अंदर सबसे पहले भोलेनाथ शिव जी की मूर्ति स्थापित करता है। इसके बाद अपने धंधे की शुरुआत करता है। उसे लोन चुकाने की टेंशन खाई जा रही थी। ओंकार की दुकान सबसे आखिर में थी, इसलिए ज़्यादा उसकी दुकान ज़्यादा ग्राहकी नहीं थी, ना दुकान ज़्यादा चल रही थी। और धीरे धीरे ओंकार फिर से परेशान रहने लगा और सारा कर्जे में डूब गया। बैंक और कर्जे में डूब के एक दिन क्या हुआ, उसकी दुकान पर बैठने को कोई आता है और कहता है कि भाई चाय पिला दो। यह दुकान बैठना कहता है और जल्दी से वह चाय नाश्ते का इंतज़ाम करता है। जैसे ही व्यक्ति ओंकार से उसकी दुकान का हाल पूछने लगता है, ओंकार अपना दुखड़ा धोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति के नीचे रखे देख ओंकार से कहता है, तुमने भगवान शिव को ऐसे स्थापित क्यों किया है, यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवा दो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर व्यक्ति चला जाता है। ओंकार इस व्यक्ति को जाते ही अपने काम में लग जाता है और ध्यान नहीं देता है। लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन बदतर हो जाती है। कर्ज में डूब रहा था, तब उसे उस व्यक्ति की बात याद आती है और शिव को हटाता है और थोड़ा मंदिर बनाने के लिए जैसे ही देखते हैं तो वहाँ एक बड़ा विशाल आकार का शिवलिंग निकलता है। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है कि वहाँ भोलेनाथ चारों तरफ हड़कंप मच जाता है कि वहाँ बहुत ही विशाल शिवलिंग निकला है। वह साक्षात भगवान शिव है और इसका पत्थर फौलाद से भी मजबूत है। शिवलिंग निकलते ही दुकान को चारों तरफ हज़ारों लोगों की भीड़, लाखों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग यहाँ शिवलिंग देखने पहुँचते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति ज़मीन के अंदर से निकलते ही खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन मूर्ति की निकलने की वजह से ओंकार की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसकी दुकान से सामान लेने लगते हैं और बड़ी लंबी लाइनें लगती हैं। दरअसल लोग इस ज़मीन को शिव जन्मभूमि का अंश समझने लगे और शिव महिमा ने ओंकार के जीवन को बदल दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ ये महान कहानी का हम समापन करते हैं। आपको शिव महिमा कैसी लगी, कृपया मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और ज़रूर बताएं आपको एक कथा शिव महिमा की कैसी लगी। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और हाँ,